हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीके सीईटी किंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने टिस मुंबई का ओडीसीएल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लिया है। ओडीसीएल स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है टिस मुंबई कैंपस का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीके सीईटी किंग लेके आ चुका है अपना कैटिफाई प्रोग्राम फॉर कैट 2023। इसी के साथ साथ वो डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ चुका है डिफरेंट मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली इस टाइप की वीडियोस को बनाने का मेन एम ये होता है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि सर हमारे पे वर्क एक्स है तो हमारे लिए कौन सा कॉलेज सूटेबल होगा। सर मुझे तो मार्केटिंग में ही जाना है, सर मुझे एचआरएम में ही जाना है, सर मुझे फाइनेंस में ही जाना है। तो हम इस टाइप की वीडियोस इसलिए बनाते हैं जिससे कि उन बच्चों को एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट क्या ऑफर होंगी, इन टर्म्स ऑफ उन्हें समर इंटर्नशिप्स कैसी मिलेंगी, इसी के साथ साथ उन कॉलेजेस की फीस क्या होगी। तो सबसे पहले जो जानने वाली रोचक बात है वो ये है कि ओडीसीएल में सिर्फ 45 स्टूडेंट्स का बैच साइज है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस कैंपस के लिए। अगेन ये इस साल का डेटा है, हो सकता है अगले साल बैच साइज डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। और उसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे 76% जनता मेल है और 24% जनता फीमेल है। अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे सिर्फ वर्क एक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ओडीसीएल कोर्स में अप्लाई करना है तो आप पे मिनिमम 2 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर प्रायर वर्क एक्स की बात करें तो लगभग 40% जो जनता आ रही है वो आईटी या आईटीईएस वाली फील्ड से आ रही है। फिर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से 21%, कंसल्टिंग से 10% और बचा हुआ 28% आ रहा है अदर फील्ड से। अब आओ देखते हैं इस कॉलेज की मेजर हाईलाइट्स, जो है इसका प्लेसमेंट। हाँ तो गाइस प्लेसमेंट इसका प्लस पॉइंट है। जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो लगभग 49 एलपीए गया है इन टर्म्स ऑफ सीटीसी। उसके बाद जो एवरेज सैलरी जा रही है वो जा रही है 27 लाख यानी 27 लाख से 28 लाख तक, और मीडियन जा रही है 25 लाख। मीडियन मतलब जो आधा बैच साइज है वो कमा रहा होगा 25 लाख रुपए से ज्यादा, और जो बचा हुआ आधा बैच साइज है वो कमा रहा होगा 25 लाख से कम। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज देखें कि किस किस सेक्टर में रोल्स ऑफर हो रहे हैं तो वो कुछ हम इस तरह देख सकते हैं। कंसल्टिंग डोमेन में लगभग 65% जनता जा रही है, मतलब कि ये कॉलेज जो है वो कंसल्टिंग में मेजर प्लेसमेंट देता है। उसके बाद फार्मा में 13%, मैन्युफैक्चरिंग में 9% और अदर्स में 13%। कंपनीज कौन कौन सी आ रही हैं? सर सारे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। बड़े बड़े नाम जैसे सर आईटीसी, अमेजॉन, वीआई, डॉक्टर रेड्डी, डीएक्सी, एलएनटी, क्रिसिल, ओयो, टीएमआई, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। अब ये जो प्लेसमेंट है या तो ये पीपीओ की टर्म्स में हो रही है या फिर ये फ्रेश प्लेसमेंट्स है। तो आओ अब देखते हैं कि समर इंटर्नशिप का डेटा क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से आपका पीपीओ लगता है अगर आप मेहनत करते हो। तो अगर हम समर इंटर्नशिप की बात करें तो जो हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है वो लगभग गया है 3.5 लाख फॉर 2 मंथ्स। उसके अलावा जो एवरेज स्टाइपेंड है वो है 1.75 लाख फॉर 2 मंथ्स, और जो मीडियन स्टाइपेंड है वो गया है 1.5 लाख फॉर 2 मंथ्स। सर क्या ये अच्छा फिगर है? सर ये बहुत अच्छा फिगर है। जिस हिसाब से कॉलेज की फीस है उस हिसाब से तो काफी अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिशनल एमबीए कॉलेज में जाओगे आप, उसमें भी आप 10-15 लाख रुपए फूक के 70-80 हज़ार की समर इंटर्नशिप लोगे। इससे बढ़िया तो इस कॉलेज में मेहनत करके आओ और ये नंबर्स अचीव करो। समर इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी कंपनी आ रही है? एसेंशियल स्ट्रेटेजी, अमेजॉन, उसके अलावा डीसीएम श्रीराम, डिलॉइट, पिडिलाइट जो फेविकॉल की कंपनी है, शेल, वीआई, ब्रिसिलकॉन और भी बहुत सारी आ रही हैं। ये सिर्फ मैंने कुछ लिमिटेड नामों को डाला है जिससे कि मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू दे सकूं चीजों का। अब आओ देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जो कि एक मेजर चीज है किसी भी स्कूल में घुसने के लिए। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा इनका टिसनेट एग्जाम। उसके बाद होगा आपका पीआई विच इज पर्सनल इंटरव्यू एंड एक्सटेम्पोर। उस हिसाब से आपका बनाया जाएगा फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर। सर क्या इसमें 10th, 12th या वर्क एक्स कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं? नहीं, 10th, 12th और वर्क एक्स का कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। बस ये जो इनका ओडीसीएल कोर्स है इसमें सिर्फ वर्क एक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। बस ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आओ अब देखते हैं कि इनकी टिसनेट की कट ऑफ्स क्या जाती है। तो अब अगर टिसनेट की कट ऑफ की बात की जाए तो जो इनका ओडीसीएल कोर्स है उसकी जो कट ऑफ है वो 100 में से वेरी करती है लगभग 58 से 64 के बीच में। और जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 40 मार्क्स का आपका जीके होता है और 60 मार्क्स का आपका क्वांट, डीआईएलआर, इंग्लिश, इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन 40 में से अगर आप जनरल हो तो आपको 14 नंबर लाना मैंडेटरी है जीके की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसके अलावा अगर आप ओबीसी या पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 12 नंबर लाने हैं 40 में से, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके लिए कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अब जो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा उसकी भी वेटेज जान लो। जो आप टिसनेट में स्कोर करोगे उसका होगा 50% वेट। उसके अलावा जो आप पीआई में परफॉर्म करोगे उसमें से 30% वेट लिया जाएगा, और जो एक्सटेम्पोर है वो भी 100 नंबर का है, उसमें से आपका 20% वेट लिया जाएगा। इन सब चीज़ों को जोड़ के बनाया जाएगा आपका फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर। अगर आपकी कट ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर से ज़्यादा है तो
तो आप अचीव कर लोगे इनका ऑफर लेटर, और अगर आपका स्कोर इनके कॉम्पोजिट स्कोर से कम है तो आप अचीव कर लोगे इनका रिजेक्शन लेटर। एज सिंपल एज दैट। तो आओ अब बात करते हैं इस कॉलेज की फीस की, जो कि स्टूडेंट्स का एक मेजर कंसर्न है। अब अगर मोटा मोटा बात की जाए, जो इनका ODCL कोर्स है उसकी फीस लगभग आपको पड़ेगी 8 से 10 लाख रुपए के बीच में फॉर होल कोर्स। डिस्क्लेमर क्या है, इसमें आपका अकोमोडेशन और फूडिंग इनमें से कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ आपकी कोर्स की फीस है, जो कि काफी बेटर है कुछ ऐसे स्कूलों से जो कि हायर फीस भी चार्ज करते हैं और अपॉर्चुनिटीज कम प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू टिस। तो गाइज ऑल द बेस्ट जो इस साल टिस लिखने की सोच रहे हैं और इस ड्रीम कॉलेज में जाने की सोच रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, रिसर्च कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी कोर्स को लेके तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।